हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, क्या आपने पहले सौरमंडल के बारे में सुना है? सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या तो जो होती है वो पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हो आप। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटे चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो जो तारे होते हैं उनके पास क्या होता है? ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है, और जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखा है ना आपने कि जो हवाई जहाज इतना बड़ा होता है, जब आसमान में वो उड़ रहा होता है तो वो कितना छोटा सा दिखता है ना। वैसे ही रात्रि के समय जो आपके बड़े बड़े से चमकने वाली जो बड़ी बड़ी वस्तु होती है वो छोटी छोटी दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती है छोटी? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं।
ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या नाम है नक्षत्र मंडल का? अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक अलग सा नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्त का अर्थ है 7 और ऋषि का अर्थ है संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे जो है 7 तारों का एक चम्मच की तरह बना हुआ है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि। और जो लास्ट 2 तारे हैं उनकी सीध में अगर आप देखोगे तो वो ध्रुव तारा है। ये जो ध्रुव तारा है ये हमें उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, ये 7 तारों का समूह जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा जो है हमें कौन सी दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को। कौन सी दिशा को? उत्तर दिशा को। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। क्या होते हैं ग्रह? इनमें अपनी ना ही प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा। ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य हैं जिन्हें जान लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस ये चारों ओर छल्ले हैं। क्या है? छल्ले। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या है? जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं जो कि विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। ठीक है। ये देखो, ये जो है ये आपको सौर मंडल दिखाया गया है। सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। देखो, सबसे बीच में सूर्य है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति है और बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद
यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। ठीक है, ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपनी जगह भी ये चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये जो बृहस्पति और मंगल ग्रह हैं, इनके बीच में एक पट्टी सी होती है, वो होती है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, और इन सभी की जो परिक्रमा करने का समय है वो अलग अलग है। जैसे बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 59 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 59 दिन। अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब अपनी जगह घूमते घूमते ही सूर्य की परिक्रमा करना। ठीक है, शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन लगाता है और अपनी जगह पर घूमने के लिए ये 243 दिन का समय लेता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में कर लेती है। और पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। सभी जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही अन्य ग्रहों के भी अलग अलग चंद्रमा हैं। जैसे पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 ही है, वैसे अलग अलग ग्रहों पर चंद्रमा की संख्या अलग अलग है। मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करते हैं। मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है। ठीक है, और जो बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है और इसके चंद्रमा की संख्या 16 है। शनि जो है, शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का समय लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है। चंद्रमा की संख्या जो है वो 30 से अधिक है। ठीक है, और यूरेनस ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 साल लगा देता है। कितने साल? 84 साल। और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 17 चंद्रमा है। ठीक है, और नेपच्यून ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 164 साल लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या 8 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा कौन से ग्रह के हैं? शनि के। ठीक है, कितने हैं? 30 से अधिक। और सबसे कम किसके हैं? पृथ्वी के। कितने? 1। ठीक है, अब बेटा एक और जो बात है वो ये है कि ये जो 8 ग्रह हैं इनमें कुछ आंतरिक ग्रह हैं और कुछ बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये जो हैं ये सूर्य के सबसे नज़दीक हैं और ये जो हैं चट्टानों के बने हुए हैं।
वैसे ही बाह्य ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो कौन कौन से हैं बाह्य ग्रह? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ा। पूर्णिमा क्या होती है? जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, बिल्कुल पूरा दिखाई देता है और उस दिन बहुत ज़्यादा चमक होती है चंद्रमा में, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। और उसके 15 दिन के बाद अमावस्या आती है, जब चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, अंधेरी रात होती है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड जो है वो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने तारा के बारे में पढ़ा कि तारे जो हैं इनका अपना प्रकाश तथा अपनी ऊष्मा होती है। ठीक है, और जो सूर्य है वो भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, और जो ग्रह हैं, ग्रहों का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के तरह चमकते नहीं हैं, वो सिर्फ तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ा। ये जो नक्षत्र मंडल है वो क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक नक्षत्र मंडल है वो है अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों का समूह। ठीक है, और फिर हमने इसके बाद पढ़ा ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा को दिखाता है? उत्तरी दिशा को। ठीक है, फिर हमने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा। 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। ठीक है, हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।